जी अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ़ से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए, नेकी की तौफीक अता फरमाए, बदी से बचने की तौफीक अता फरमाए, नमाज कुरान माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। दोस्तों शौक़ के साथ साथ अपनी महफ़िलें दीनदारों के साथ, अल्लाह वालों के साथ भी रखें ताकि हम दीन के साथ मुंसलिक करें। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दें। ये दुनियावी तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक तमाम आलम इस्लाम पे अपनी रहमत फरमाए, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों को आज़ादी की नेमत से मालामाल फरमाए। मेरा ईमान है कि जी दीन इस्लाम की होगी। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे देखने वाले सुनने वाले तमाम दोस्तों भाइयों से अपील है कि स्पेशल कश्मीर के लिए दुआ करें। आज 5 फरवरी है। हम इंशाल्लाह ताला कश्मीर के लिए दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जल्द कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए। 5 फरवरी है, यौम कश्मीर। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए और कश्मीर को एक आज़ाद मुल्क बनाए। हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और उनके लिए दुआ गो हैं, क्योंकि हम और कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कम से कम उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी दोस्तों की फरमाइश थी साधना कबूतरों का शो करवाएं। काफ़ी दोस्तों का मैसेज आया, क्योंकि उस दिन की जो वीडियो थी जिसमें तमाम रेड आइज़ ब्रीडों का शो करवाया तो सिर्फ़ एक साधना ब्रीड रह गई थी। दोस्तों ब्रीड ये नामों का डिफरेंस है, बाकी आप दोस्तों को बताया है कि हर चीज़ सेम ही है। चाहे आप इनको अमानदीन कह लें, चाहे आप इनको साधना कह लें, इनमें डिफरेंस नहीं है कोई भी। बेस इनकी एक ही है, आगे नामों का डिफरेंस है। जिस दोस्त ने नाम चलाया एक हिस्ट्री बन गई, परफॉर्म किया, वो उनके नाम से चल पड़े। ऐसे ही जैसे हीरा लाल कबूतर चले, अल्लाह ताला खान साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दिलावर खान साहब के नाम से मंसूब है, बेसिकली वो भी मगर कबूतर है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अब ये आपको शौक़ करवाने लगा हूँ जी साधना कबूतर का। जो दोस्त चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दोस्तों डिटेल एक लिखी है, इंशाल्लाह ताला शाया करूँगा कल, क्योंकि भूल गया हूँ तो वीडियो बनाता हूँ सुबह मॉर्निंग में। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है ना इस चीज़ की डिटेल बनाऊँगा। यहाँ कोशिश करूँगा एक वीडियो बना के अपडेट कर दूँ जिन्होंने सही आंसर दिया, और जिन्होंने सही आंसर भी दिया है उन्होंने काफ़ी सारा घुमा फिरा के भी कहा है, लेकिन 2 टोक आपको बताऊंगा। वैसा आंसर शायद ही आपको किसी ने आज तक दिया हो। मियाँ साहब के और चौधरी साहब के टैडियों में मेन फ़र्क क्या है, अब आएँ आपको शो करवाएँ। ये दोस्तों साधना कबूतर है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आज इसकी लड़ी आपको दिखाऊंगा। आए दोस्तों आपको इसका शो करवाएं। ये दोस्तों इसका हाई क्लोजअप है जी मेल का। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। ये दोस्तों इसका पर और इसका कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने। 10वां पर जाड़ा हुआ है, इधर से पहला पर जाड़ा हुआ है, बाकी पर आपके सामने। कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट आपके सामने। अभी करीज कर रहा है परिंदा, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये परियां नहीं लेके आ रहा है। ये दोस्तों इसका दूसरा आई क्लोजअप। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे।
उम्मीद है कि आपको आज भी शो का मज़ा आएगा। ये दोस्तों इसका पर और कुंदा यहाँ से पूरे पर कंप्लीट है। यहाँ से पूरे 10 के 10 पर कंप्लीट है। कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने। दोस्तों ये परों की गुलाइयाँ आप देख लें, ये परों की गुलाइयाँ आप देख लें। आगे जो मादा लगाई फिर उसकी आगे औलाद दिखाऊंगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस पर के साथ किस तरह का पर लगाएंगे तो बेहतर होगा। अब दोस्तों अगर इस पर के साथ इसी तरह की मादा लगा दूंगा ना गोल परों में, इनकी चौड़ाई मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी, परिंदे इतनी गहराई नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ लाहौर में खामोश मौसम होता है, हवा नहीं चलती, तो खामोश मौसम में जो परिंदा सामने रहेगा, ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं करेगा। ये गोल पर है, अब इसके साथ मज़ीद गोल पर लगा देंगे तो परिंदे इतनी बुलंदी नहीं करेंगे, वो इससे भी ज़्यादा पर गोल गोल चौड़े चौड़े मोटे पर हो जाएंगे। उनका फ़ायदा नहीं है, हमारे यहाँ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बात करता हूँ अपने मुताबिक, अपने प्रैक्टिकल के मुताबिक। ये कुंदा और कुंदे की लेंथ है, आपको मादा भी दिखाएंगे, फिर आपने कंपैरिजन करना है कि क्या लगाया और क्या निकला। समझाने का, बताने का मकसद यही है कि आप दोस्तों भाइयों का कुछ फ़ायदा हो सके। ये इसकी नोट है, ये इस कबूतर की नोट है। ये इसकी बैक परी और बैक दुम, और ये पंजे और पंजों का कलर। इसके दो भाई जी कराची भी चैम्पियन है, उनकी औलादें चैम्पियन हैं सरदार अब्दुल कयूम खान साहब के पास। दो भाई हैं इसके और दोनों की औलादें उनके पास चैम्पियन, और बड़ी तादाद में उन्होंने बढ़ाए हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में बढ़ाए हैं। बेसिकली ये जंगली का बेटा है दोस्तों, बेसिकली ये जंगली का बेटा है, जंगली का बेटा है ये। और ये कलर, ये साधना कलर है, और ये कलरों का नाम है। बेस एक ही है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, बेस एक ही है, लेकिन आगे रंगों का, कलरों का फ़र्क है। अब मैं आपको इसकी मादा का शो करवाता हूँ। जी दोस्तों, अब ये आपको मादा का शो करवाने लगे हैं। नर का साइज़ भी देखा आपने, अब ये मादा का साइज़ देखना है। ये मादा हमारे पास उड़ी है, ये मादा हमारे पास उड़ी है, बाजियों में नहीं उड़ी, लेकिन जेठ की फिरतों में ये मादा उड़ी थी, फिर इसको रोक लिया गया था। ये दोस्तों मादा है, ये देखिए, ये मादा दोस्तों इसके साथ लगाई है। आँखों का भी कम्बिनेशन रखा हुआ है और कलरों का भी कम्बिनेशन रखा हुआ है। वो डार्क है, डार्क के साथ लाइट लगाई है। लाइट में दोनों कलर निकलेंगे, लाइट भी और डार्क भी, और आपको दिखाएंगे भी। ये दोस्तों इसका आई क्लोजअप है, ये देखें, ये दोस्तों इसका आई क्लोजअप है। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। अब दोस्तों इसके परों पे आपने गौर करना है। ये कुंदा और कुंदे की लेंथ, ये इस मादा का कुंदा और कुंदे की लेंथ। नर का कुंदा भी देखा, उसका कुंदा छोटा था, मादा का कुंदा लंबा है। नर के परों की चौड़ाई ज़्यादा थी, मादा के परों की चौड़ाई आपके सामने है। ये दोस्तों कम्बिनेशन है छोटे छोटे जो कि आपने लगाने होते हैं। ये इसका कुंदा और कुंदे की लेंथ। ये दोस्तों इस मादा का दूसरा आई क्लोजअप। आँख की ब्राइटनेस, जरक आपके सामने, पलक, नोक, नोज, सर की शेप। माशाल्लाह फिर बच्चे निकले हुए हैं, पहले वाले बाहर आ गए और अब आगे फिर निकले हुए हैं। ये दोस्तों दूसरा पर और दूसरा कुंदा। कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। और ये इसकी नोट है, ये इस मादा की नोट है, और ये नोट की बैक परी और बैक दुम।
लंबी परी छोटी और मुनासिब दूँ। और ये इसके पंजे और पंजों का कलश, और ये इस मादा का पूरा कलश। ये देखें दोस्तों, परों का कम्बिनेशन आपने देखा, साइज़ का कम्बिनेशन आपने देखा। अब आपने जो हड्डियों का कम्बिनेशन लगाना है ना, कभी भी एक तरह की हड्डी ना लगाएं। अगर एक हड्डी आपकी स्ट्रेट हड्डी है, उसके साथ गोल हड्डी लगाएं, जिसको एप्पल हड्डी भी बोलते हैं, हाथी हड्डी भी बोलते हैं, वो बेस्ट है। स्ट्रेट के साथ जब वो लगाएंगे फिर एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा। मैं ये आपको अपने हिसाब से दोस्तों, अपने प्रैक्टिकल के मुताबिक बता रहा हूँ। बाकी आप प्रैक्टिकल करें, आपको फ़ायदा हासिल होगा इंशाल्लाह ताला। कभी भी हड्डियाँ एक जैसी ना लगाएं, साइज़ एक जैसे ना लगाएं। परों की जो आपको बताई शेप, जो कम्बिनेशन आपको बताया, इस तरीके से लगाएं। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी हासिल होगा और बड़ी बेहतरी भी आएगी आपके ब्रीडिंग में। और जो दोस्त भाई शौक़ करते हैं, बादियाँ उड़ाते हैं, उनके लिए अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना ज़रूर होना चाहिए, ताकि रोज़ रोज़ बाहर से बच्चे ख़रीदना या दोस्तों से मांगने की बार बार ज़रूरत ना पड़े। कोशिश करें कि अपनी फैक्ट्री लगाएं ताकि बच्चे पलें, साथ ब्रीडिंग में आपको फ़ायदा भी हासिल होगा और तोड़ जोड़ भी करेंगे। असल मशीनें बनती हैं जब आपने नीचे बैठ के परवाज़ें लेनी, फिर आपको माइनस प्लस का पता चलता है कि बच्चा गया, क्यों गया, क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक हुई। इसके बारे में इंशाल्लाह ताला कल कोशिश करूँगा एक अपना प्रैक्टिकल तजर्बा आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ, जो मैंने आज तक नहीं कभी भी मीडिया पे सुना। मुझे भी वो प्रैक्टिकल हासिल हुआ, तजर्बा हासिल हुआ उड़ाने से, छोड़ने से। आपको उस तजर्बे से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आपको इस पेयर के बेटे का शौक़ करवाता हूँ। जी दोस्तों अब आपको इनके पैर जो देखा आपने, उसके बेटे का शो करवाने लगा हूँ। नोट आपने करना है, आपको बहुत मज़ा आएगा और बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मकसद हमारा एक ही है कि अपनी अक्ल समझ और प्रैक्टिकल के मुताबिक आपको गाइड करना। बाकी असल चीज़ प्रैक्टिकल है। जब आप नीचे बैठ के प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा हासिल होगा। जो माइनस प्लस किया और ये आगे से रिज़ल्ट, ये देखिए जी, ये उस पेयर का बेटा है जी, साधना का। ये देखिए, ये दोस्तों आई क्लोजअप है जी। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सार की शेप आपके सामने। ये दोस्तों इसका पर और इसका कुंदा। अब आपने कुंदे की लेंथ भी देखनी है, बगल की हाइट और ये परों के आपने देख लेनी है। ये देखें, ये 3 पर, इनकी गुलाइयाँ देख लेनी है। दोबारा अपनी शेप और अपनी तरतीब में आ गई हैं। कंपैरिजन आपने देख लिया। इसके बाप के पर गोल थे, चौड़े थे, ऊपर से उनकी गुलाइयाँ ज़्यादा थी। मादा जो लगाई उसकी गुलाइयाँ ज़्यादा नहीं थी, उसकी गुलाइयाँ नुकीला पर था। गोल पर के साथ नुकीला पर लगाएंगे, उसमें बेहतरी आएगी। ये देखें, तीली आपने ज़रूर फॉलो करनी है। मोटी तीली के साथ मोटी तीली ना लगाइएगा, वो मज़ीद ज़्यादा परिंदे हार्ड होने शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों इसका दूसरा आई क्लोजअप। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। थोड़ा ये देखो जी, आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप। ये दोस्तों इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदा। कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे।
अभी इसकी एज इतनी नहीं है, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला बाप से भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इसका कलर जो है बाप से भी अभी शुरू हो गया, ये बंद भी आना शुरू हो गया, अभी इसे डार्क होना शुरू हो गया। ये इसकी नोट है। अभी ये माशाल्लाह दूसरी जोली पार रहा है कबूतर। ब्रीडिंग में लगाया है, पहले ब्रीडिंग में नहीं था, रफ हुआ था। ब्रीडिंग में आया तो नफासत आनी शुरू हो गई है। बैक परी और बैक दुम, और ये पंजे और पंजों का कलर, और ये इस कबूतर का पूरा कलर ये देखें जी, डार्क होना शुरू हो गया है। ये देखें, अब आपको और शौक करवाता हूँ जी दोस्तों। अब आपको इसके भाई का शौक करवाने लगा हूँ। ये जो अभी आपने डार्क देखा है, इसके भाई का शौक करवाने लगा हूँ, यानी कि जो पहले माँ बाप देखा है उनका बेटा। ये इसका कलर है जी बच्चे का, पट्ठा है, ये इसका कलर है जी बच्चे का। और आपको मज़ा आएगा इसका भी शौक करके। अभी बिल्कुल छोटा बच्चा है, एक कली का शायद। ये दोस्तों आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सार की शेप। छाँव में करके देखेंगे। ये दोस्तों इसका आई क्लोजअप है। अभी छोटा सा बच्चा है, एक कली का, कली फेंक ली है। देखिए लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने देखें कैसे एल शेप। ये ऐसे लगता है कि जैसे पर बंधे हुए हैं। परों के नीचे देखें कैसे पर छुपे हैं, और ये आखिरी 3 पर। ये दोस्तों इसका दूसरा आई क्लोजअप। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सार की शेप। आँख की क्लैरिटी आपको अभी नज़र आ रही होगी। जूम करें जी ज़रा। एक कली का बच्चा है, अभी कली निकाली नहीं है, और आँख की ब्राइटनेस आपको अभी नज़र बिल्कुल क्लियर आइज है। वाइट ज़मीन, पुतली के साथ रिंग, फिर लाल रिंग, फिर आउटर रिंग, हर चीज़ क्लियर है। अभी 0 कली का बच्चा। ये इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। और ये इसकी नोट है, ये देखें, ये इस बच्चे की नोट है। पड़ियाँ झाड़ है, और ये देखें जी बैक परी और बैक दुम। देखें लंबी परी, छोटी और मुनासिब दुम, और ये पंजे और पंजों का कलर, बारीक, खुश्क और लंबे और खुले पंजे। और ये इसका पूरा कलर गोल्डन बच्चा निकला हुआ है, उसी तरह ही डार्क होगा कि जैसे माँ बाप है जी। दोस्तों ये उससे पहली जोली की जो पट्टी, ये अभी जो आपने बच्चा देखा 0 कली का, ये उससे पहली जो जोली की 4 कली की पट्टी। डिफरेंस आपने देख लेना है, एक माँ पे और एक बाप पे। ये देखें जी, ये माँ पे या पट्टी का कलर से। ये देखें, जो पट्ठा देखा उस पेयर का बड़ा, उसकी सखी बहन। ये इसका आई क्लोजअप है जी पट्टे का। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सार की शेप आपके सामने। 4 कली की पट्टी है, हर चीज़ आपके सामने। दोस्तों पेड़ दिखाने का, आगे औलाद दिखाने का मकसद ये है कि आपको
वाज़िया तौर पे पता चल सके, फ़ायदा हासिल हो सके, क्या लगा क्या निकला। ये इसका पर और कुंदा, चौथी कली अभी निकाली है। पर की शेप देख लें, वही जो आगे औलाद की आ रही। ये देखें, पर बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन फील ये है कि जैसे बंधे हुए पर हैं। ये देखें, ये कुंदा और कुंदे की लेंथ, और ये पट्टी का दूसरा आई क्लोजअप। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने। ये इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदा। 4 कली की पट्टी है माशाल्लाह, 5वीं जाड़ी है। और ये इस पट्टी की नोट है, देखें ज़रा, छोटी सी दुम है। और ये बैक परी और बैक दुम, ये देखें, लंबी परी, छोटी और मुनासिब दुम, और ये पंजे और पंजों का कलश। और ये इसका पूरा कलश। दोस्तों, दुम से बात एक याद आई कि मियाँ साहब दुम को बहुत तरजीह देते थे। मियाँ साहब यहाँ तक कहते थे कि अगर 2 बहनें शाम तक उड़ी हैं, 2 बहनें शाम तक उड़ी हैं, जो बहन की दुम अच्छी है, चाहे वो उससे 3 घंटे कम उठती है, ब्रीडिंग में वो लगानी चाहिए। मियाँ साहब दुम के बारे में ये कहते होते थे कि एक भैन अगर 7 बजे बहती है ना, दूजी 1-2 बजे भी बहती है ना, वो दुम चंगी है तो वो लाओ 1-2 बजे वाली, 7 बजे वाली ना लाओ। अब मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। कि दोस्तों, ये चीज़ बहुत अकाउंट करती है। ये स्टेयरिंग है इनका, ये दुम जो है ये स्टेयरिंग है इनका। बाकी अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। लालच आप दोस्तों भाइयों से दुआ की है, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मुझे आज़ियत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।